हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर। आज इंग्लिश का ये पहला क्लास है और इसमें हम रीडिंग करने से यानी कि पढ़ने से शुरू करेंगे। तो पहला सेंटेंस है THIS दिस इज अ डॉग। THIS दिस मतलब होता है यह, ठीक है। इज मतलब होता है, अ मतलब एक और DOG डॉग मतलब कुत्ता। तो दिस इज अ डॉग मतलब हो गया यह एक कुत्ता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है THIS दिस, IS इज, अ मतलब एक, HOUSE हाउस मतलब घर। तो यह एक घर है। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है दिस इज अ डोर। DOOR डोर मतलब दरवाज़ा। दिस मतलब यह, इज मतलब है, अ मतलब एक और डोर मतलब दरवाज़ा। तो दिस इज अ डोर मतलब यह एक दरवाज़ा है। चौथे नंबर पर लिखा हुआ है THIS दिस। दिस मतलब यह, IS इज मतलब है, अ मतलब एक, FLAG फ्लैग, फ्लैग मतलब है झंडा। तो दिस इज अ फ्लैग मतलब हुआ यह एक झंडा है। 5 नंबर पे लिखा हुआ है THIS दिस, IS इज, अ FINGER फिंगर। दिस मतलब यह, इज मतलब है, अ मतलब एक और फिंगर मतलब उंगली। तो दिस इज अ फिंगर मतलब यह एक उंगली है। तो हमने यहाँ समझा कि जब भी THIS आए तो इसका मतलब हिंदी में होता है यह, ठीक है। ये कब इस्तेमाल किया जाता है? जब कोई पास की चीज़ के बारे में बात करो, जैसे आपके बगल में अगर आपकी दोस्त बैठी हुई है या आपका पेंसिल रखा हुआ है, बिल्ली बैठी हुई है, तो ये सारी चीज़ें जो आपके एकदम पास में है उसको आप बोलते हो यह बिस्तर है या यह मेरी दोस्त है। तो वहाँ पर हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब अगर कोई चीज़ दूर हो तब क्या बोलेंगे? तब हम लोग बोलेंगे दैट। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। 6 नंबर पे आप देखिए कि लिखा हुआ है THAT दैट। दैट मतलब होता है वह। IS देखिए नीचे वह लिखा है ना, दैट मतलब वह। फिर उसके बगल में है IS इज। इज मतलब होता है। अ मतलब होता है एक। DOG डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। तो दैट इज अ डॉग मतलब वह एक कुत्ता है। अब उस पहले अगर लिखा था दिस इज अ डॉग तो बोलते थे यह एक कुत्ता है। दैट इज अ डॉग लिखा है तो कोई दूर की चीज़ है, कुत्ता दूर है, इसीलिए हम लोग दैट इज अ डॉग बोल रहे हैं। 7 नंबर पे है THAT दैट। IS इज मतलब है, अ मतलब एक, HOUSE हाउस, हाउस मतलब घर। दैट इज अ हाउस मतलब वह एक घर है। 8 नंबर पे THAT दैट मतलब वह। IS इज मतलब है, अ मतलब एक, DOOR डोर मतलब दरवाज़ा, वह एक दरवाज़ा। 9 नंबर पे है THAT दैट मतलब वह। IS इज मतलब है, अ मतलब एक और FLAG फ्लैग मतलब झंडा। तो दैट इज अ
फ्लैग मतलब हुआ वह एक झंडा है। 10 नंबर पे है THAT, दैट मतलब वह। IS इज मतलब है। मतलब एक। और FINGER फिंगर, फिंगर मतलब उंगली। तो हो गया वह एक उंगली है, दैट इज अ फिंगर, वह एक उंगली है। तो हम लोगों ने देख लिया दिस और दैट दोनों को ही। THAT, दैट, दैट मतलब क्या हो गया, वह। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या क्या सीखा आज? हम लोगों ने सीखा यह और वह, मतलब कि दिस और दैट। अगर कोई चीज़ पास में हो तब तो हम लोग यह बोलेंगे और इंग्लिश में दिस बोलेंगे, और अगर कोई चीज़ दूर की हो तब हम लोग वह बोलेंगे और इंग्लिश में दैट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। देखिए VERB वर्ब, वर्ब को इंग्लिश में डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं। DOING डूइंग, WORDS वर्ड्स। इसका हिंदी क्या होता है? वर्ब को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रिया। क्रिया मतलब वे शब्द जिनको हम लोग काम करने वाले शब्द बोलते हैं। काम करने वाले शब्द मतलब सोना, खाना, पढ़ना, या उनके जैसे और भी शब्द जो किसी वाक्य में हमें ये बताएं कि काम क्या हो रहा है। जैसे मैं देख रही हूँ, तो मैं क्या काम कर रही हूँ? मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा वर्ब क्या हो गया, हमारी क्रिया क्या हो गई? देखना। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो हमें और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें बोल रहा है वर्ब यानी कि काम करने वाले शब्द का पता लगाओ। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखेंगे और इसमें ढूंढेंगे कि किस शब्द में ये पता चल रहा है कि काम क्या हो रहा है, और उसी को हम क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। देखो पहला है रेखा खाना बनाती है। रेखा खाना बनाती है, तो रेखा क्या काम कर रही है? इसमें बना रही है ना। तो हमारी क्रिया क्या हो गई? वर्ब क्या हो गया? बनाना। ठीक है, बनाती है, इससे हमें पता चल रहा है कि काम क्या हो रहा। तो क्रिया क्या हो गई? बनाना। दूसरे में देखो छोटू खेलता है। छोटू क्या काम कर रहा है? छोटू खेल रहा है, तो काम क्या हो गया उसका? खेलना। तो हम लोग खेलता के नीचे लाइन या गोला लगाकर यहाँ पर लिख देंगे वर्ब, VERB वर्ब, मतलब ये काम बता रहा है हमें, क्या काम कर रहा है छोटू। फिर तीसरे पे लिखा है झुमरी देखती है। झुमरी एक लड़की है और वो क्या कर रही है? अभी वो देख रही है। तो यहाँ पर झुमरी का काम क्या है? देखना। तो देखती हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, तो ये हमने 3 क्वेश्चंस किए। इसी तरीके से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी करेंगे। 4 नंबर पे है शंकर बोलता है। शंकर क्या काम कर रहा है? बोल रहा है। 4 नंबर पे शंकर बोल रहा है, तो यहाँ पर बोलना जो है वो क्या हो गया? वर्ब हो गया। अगर हिंदी में बोलें तो क्या हो गया? क्रिया हो गया, काम बता रहा है। ठीक है, 5 नंबर पे वह जाती है। वो क्या काम कर रही है? वो जा रही है। तो यहाँ पर ये जो जाती है ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, यानी कि क्रिया हो गई। ठीक है, तो अब इसी तरीके से 10 और हम वाक्य दे रहे हैं आप लोगों को। उसका आंसर, उसमें वर्ब हमें ढूंढनी है। ठीक है, उसका आंसर करके आप हमें बताओगे। ये क्वेश्चंस हैं, लिखा हुआ है ऊपर, सबसे ऊपर लिखा है क्रिया, काम करने वाले शब्द। काम करने वाले शब्द का हमें पता लगाना है। पहला वाक्य क्या है? मैं टीवी देख रही
हूँ, ये सारे कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद जो क्रिया है उस पे गोला लगाकर, जैसे मैंने अभी करके दिखाया वैसे ही आपको करके मुझे भेजना है, ठीक है। तो पहला है, लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिखते जाओ। और अगर नहीं लिख पा रहे हो जल्दी जल्दी तो इसको पॉज कर लो, ठीक है, रोक लो इसको, और उसके बाद फिर लिख लो इसको। सारे 10 हैं वाक्य, ठीक है। मैं धीमे धीमे पढ़ भी रही हूँ। पहला है, मैं टीवी देख रही हूँ। दूसरा है, तुम सो रही हो। तीसरा है, बारिश आ रही है। चौथा है, कोयल गा रही है। पांचवा है, सोनम खेल रही है। छठा है, बाजार लग रहा है। सातवां है, पायल बोलती है। आठवां है, चश्मा टूटता है। नौवां है, तारा चमकता है। 10वां है, फूल खिलते हैं। अगर आप नहीं लिख पाए हो, वीडियो को यहीं पर रोक लो, पॉज कर लो, आराम से लिखो, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद फिर हम लोग अब हम लोग यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग देखेंगे। अब हम लोगों को वर्ब का मतलब, क्रिया का मतलब समझ में आ गया है। ये आगे जब हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे ना, उसमें मदद करेगा। और ऐसे ही कुछ और वर्ड मीनिंग, वैसे तो हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ वर्ड मीनिंग याद करेंगे, लेकिन ये कुछ खास वर्ड मीनिंग है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी जानना। तो इसीलिए हम लोग अभी ये वर्ड मीनिंग देखेंगे। पहला है HE, ही। HE, ही लिखते जाइए आप लोग अपनी कॉपी में इसको। HE, ही मतलब होता है वह। लेकिन ये वह कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमें किसी लड़के को बोलना है तो हम लोग, वह लड़का अगर है तो हम लोग ही का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग किसी लड़की की तरफ इशारा करते हुए वह बोल रहे हैं तो हम लोग शी लिखें, शी बोलेंगे, ठीक है, SHE, शी। 2 नंबर पे SHE, शी मतलब वह, ब्रैकेट में लड़की, क्योंकि ये लड़की के लिए इस्तेमाल होगा। फिर तीसरे नंबर पे है IT, इट। इट मतलब भी वह होता है, लेकिन ये जब हम किसी सामान के बारे में बात कर रहे होते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई जान नहीं है, जब हम उसके बारे में वह बोल रहे होते हैं तब हम IT, इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे हो गया IT, इट। चौथे नंबर पे है नेम, NAME, नेम। नेम मतलब होता है नाम। आप लोगों को शायद ये पता भी हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो ये ज़रूरी है नियम याद करने के लिए आगे अंग्रेज़ी के, इसीलिए नेम मतलब नाम, ये भी लिख लीजिए। चौथे नंबर पे है सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर। इसको हिंदी में इसका मतलब होता है एक वचन। एक वचन मतलब कोई भी चीज़ जब अकेली हो, एक हो, तब हम उसे सिंगुलर बोलते हैं, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा हो तो क्या बोलेंगे वो अभी आगे देखेंगे। जैसे कि अगर लड़का है, ठीक है, सिर्फ एक लड़का है तो ये क्या है, एक वचन है, एक लड़का, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा लड़का हो गया तो क्या बोलेंगे, लड़का नहीं बोलेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे, लड़के। एक से ज़्यादा हैं तो लड़के। तो लड़का एक वचन हो गया और लड़के बहुवचन हो गए, ठीक है। तो ये अंतर हमें समझना ज़रूरी है, इसीलिए सिंगुलर मतलब एक वचन। इसको भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। THEY, दे, इसको दे बोलते हैं, THEY, दे। दे मतलब होता है वे।
वे कब इस्तेमाल होता है? जब कई सारे लोगों के बारे में बात हो रही हो कि वे लोग खेल कर आ गए, वे लोग खाना खाने गए, तो हम लोग वे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद WEV, वी मतलब हम। फिर उसके बाद है YOU, यू मतलब होता है तुम या फिर आप। दोनों के लिए ही अंग्रेजी में हम लोग यू का इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई हमारे बराबर हो, छोटा हो या बड़ा हो, हम सबको YOU ही बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? इसको यू बोला जाता है। हिंदी में अगर लिखें तो ऐसे, या पे बड़ा ओ की मात्रा यू। उसके बाद है आई, सिर्फ आई फॉर आइसक्रीम वाला आई, ठीक है। इसका मतलब होता है मैं, अंग्रेजी में मैं को आई बोला जाता है। उसके बाद है PLURAL, प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन, जैसे लड़का हमने पढ़ा था पीछे, लड़का हो तो एक वचन, अगर एक से ज्यादा है तो लड़के बोलेंगे, और इसको हम लोग बहुवचन कहते हैं। प्लूरल मतलब वो शब्द जो एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हों, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि हमें आगे नियम समझने में आसानी हो। अब हम अपना पहला नियम देखेंगे, रूल 1, ता है, ती है, ते है, ठीक है। ये उन वाक्यों के अनुवाद के लिए है, मतलब हिंदी के वो वाक्य जब हम बोलते हैं तो उसमें ता है, ती है, ते है आता है, उनका अंग्रेजी कैसे बनाया जाता है ये हम सबसे पहले सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला नियम है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हो। तो नंबर 1 पे देखिए लिखा हुआ है, वह बोलता है। यहाँ पर देखो ता है, ता है दिख गया हमको, मतलब हमारा ये वाला नियम सेट है। ये नियम क्या है? सबसे पहले हम इसमें वर्ब ढूंढेंगे। क्रिया अभी हमने सीखा क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है यहाँ पर, वो बोल रहा है, ठीक है। तो बोलने की इंग्लिश हो गई SAY से, और क्रिया में हम लोग जब भी ता है, ती है, ते है आता है तो हम लोग सबसे पहले अपनी वर्ब ढूंढते हैं, वी फॉर वर्ब, और उसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं? एस। तो यहाँ पर हमारी वर्ब यानी कि काम क्या हो रहा है? SAY से बोल रहा है, और इसमें हमने एस जोड़ दिया तो हो गया ही सेज। ही का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि वो लड़का है, ठीक है। एक तो वह है इसलिए ही लगाया, अब वह लड़का है, बोलता है, इसीलिए हम लोगों ने ही सेज लिखा। अगर होता वह बोलती है तब हम लोग क्या लिखते? शी सेज लिखते हैं, ठीक है। ये नियम एक बार फिर से बता देते हैं। जब हम लोगों को मिला 1 नंबर पे बनाने को वह बोलता है, तो सबसे पहले हमने इसमें ढूंढा कि यहाँ पर वह की क्या इंग्लिश हो सकती है, ठीक है। तो वह की इंग्लिश अभी हमने पीछे वर्ड मीनिंग में पढ़ा था कि वह की इंग्लिश ही भी हो सकती है, शी भी हो सकती है, इट भी हो सकती है। लेकिन जब लड़के के बारे में बात हो रही है, ता है आ गया, कोई लड़का है, तब हम लोग ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने वह की जगह पे ही लिखा। उसके बाद बोलता है, क्या काम कर रहा है वो लड़का? बोल रहा है, ठीक है। तो बोलने को हम लोग अंग्रेजी में SAY से कहते हैं, ठीक है। और बोलना हमारा क्या है? यहाँ पर वर्ब है, VERB वर्ब है। तो जब भी ता है, ती है, ते है आता है तो हम लोग वर्ब में एस को जोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पर SAY से में ये जो हमारा एस है छोटा सा, इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो हमारा पूरा वाक्य बना ही सेज। अब हम लोग दूसरे पे देखेंगे, वह बुलाता है। पहले तो वह का इंग्लिश बनाना है हमें, तो वह क्या है? एक लड़का है, इसीलिए हमने ही का इस्तेमाल किया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम ढूंढेंगे कि इसमें काम क्या हो रहा है, हमारी वर्ब क्या है? वो बुला रहा है, ठीक है। तो बुलाने को इंग्लिश में बुलाता है, बुलाने को इंग्लिश में CALL कॉल बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर ता है लगा हुआ था, इसीलिए हमने कॉल के आगे और क्या जोड़ दिया? ये एस जोड़ दिया, ठीक है।
क्योंकि इधर हमने देखा ता है तो इधर हमने एस लगा दिया, ऊपर हमने देखा था ता है इसीलिए हमने यहाँ पर एस लगा दिया था। ठीक है, तो नियम हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि जब भी ता है, ती है, ते है हो रहा है तो हम लोग एस लगा देते हैं। अभी अब जब थोड़ा आगे पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कभी कभी एस की जगह पर हम लोग ई एस भी लगा देते हैं। कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, वो अभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने इतना समझा। 4 नंबर पे है वह सोचता है। वह लड़का है इसीलिए हमने यहाँ पर ही लगाया, एच ई ही। उसके बाद वो काम क्या कर रहा है, सोच रहा है। ठीक है, तो हमारी वर्ब हो गई सोचना। अब सोचने को इंग्लिश में बोला जाता है THINK, थिंक। लेकिन थिंक तो अच्छी बात है, यहाँ पर हमने देख लिया कि ता है आ गया। ठीक है, तो जैसे ही हमने ता है देखा हमने अपने थिंक के आगे क्या लगा दिया, एस लगा दिया। ठीक है, तो नियम हमें समझ में आया कि जहाँ पर भी ता है आएगा वहाँ पर हम लोग एस लगा देंगे। वह सोचता है मतलब ही थिंक्स। चौथे नंबर पर आते हैं। चौथे नंबर पे लिखा है वह रोकता है। वह रोकता है, क्या काम कर रहा है, रोक रहा है। तो वह की तो इंग्लिश हो गई ही, और रोकने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉप, STOP, स्टॉप। उसके साथ ही हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ता है आया था, तो जैसे ही हमने ता है देखा हमने स्टॉप के आगे क्या लगा दिया, एस लगा दिया। ठीक है, तो ता है देखते ही एस लग गया। 5वें नंबर पर देखते हैं वह पूछता है। क्या काम कर रहा है, वो पूछ रहा है ना, तो पूछने की इंग्लिश होती है ASK, आस्क। उसके बाद वह की जगह पे हमने ही लगाया था, और ता है क्योंकि यहाँ पर ता है इसीलिए हम लोग यहाँ पर एस लगा देते हैं। ठीक है, तो वह पूछता है, ही आस्क्स। तो हमने ये 5 वाक्यों का अभी अंग्रेजी से हिंदी बनाते हुए इसका अनुवाद देखा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अलग टाइप के सेंटेंसेस करेंगे। अभी तक हम लोग ता है करके लड़के के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग ती है वाले वाक्यों में लड़कियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले बोला वह, ठीक है, अब वह, वहां पर भी वह था, यहाँ पर भी वह है, पर लिखा है वह बोलती है, कोई लड़की है, तो लड़की के लिए जब वह इस्तेमाल होगा तो क्या हो जाएगा, SHE, शी। ठीक है, ही नहीं शी इस्तेमाल हो रहा है। क्या काम कर रही है, क्या क्रिया है यहाँ पर, बोल रही है, बोलती है, तो बोलती है की जगह हमने लिखा SAY, से। ठीक है, उसके बाद एक चीज और ध्यान में आई कि यहाँ पर तो ती है बना हुआ है। ठीक, तो ती है इसीलिए हमने यहाँ पर एस लगा दिया। वह बोलती है, शी सेज। 2 नंबर पे देखेंगे वह देखती है। वह देखती है, लड़की है इसीलिए वह के लिए हमने क्या लगाया, SHE, शी। क्या काम कर रही है, देख रही है। देखने को इंग्लिश में कहते हैं LOOK, लुक। तो लुक छोड़ सकते थे लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर ती है आ गया है इसीलिए हम लोग यहाँ पर लुक के सामने एस लगा देंगे, शी लुक्स। फिर हम लोग तीसरे वाक्य पे पहुंचते हैं, वह पढ़ती है। सबसे पहले तो ये समझ में आया कि वो कोई लड़की है इसीलिए वह के साथ हमने शी लगा दिया। फिर वो क्या कर रही है, पढ़ रही है। पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं एक सेकेंड थोड़ा सा गंदा हो गया, हाँ, पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं READ, रीड। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर ती है लगा हुआ था इसीलिए हमने यहाँ पर एस लगा दिया। ठीक है, तो हमें ये समझ में आया कि ता है, ती है देखते ही हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे। वर्ब में जो काम वो कर रही है उस काम के आगे हम लोग एस लगा देंगे। 4 नंबर पे है वह समझती है, कोई लड़की है इसीलिए वह की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया, शी। ठीक है, क्या काम कर रही है, समझ रही है। तो समझने को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड। ठीक, और साथ में हमने ये भी देख लिया कि यहाँ पर ती है लगा हुआ था इसीलिए हम लोग यहाँ पर एस लगा देंगे। तो अब पूरा हो गया, शी अंडरस्टैंड्स, वह समझती है, शी अंडरस्टैंड्स।
उसके बाद हम लोग अपने 5वें वाक्य पे पहुंचते हैं, जो कि है वह खोजती है। वो क्या कर रही है, लड़की है कोई, तो इसलिए शी, वो क्या काम कर रही है, खोज रही है। खोजने को इंग्लिश में बोलते हैं SEARCH, सर्च, ठीक है। लेकिन हमने साथ में ये भी देख लिया कि यहाँ पर टी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एस लगाएंगे। लेकिन मैंने बोला था कहीं कहीं पर हम लोग एस के साथ साथ ई भी लगाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा खेल अलग है और हम लोगों ने सिर्फ एस नहीं लगाया, हमने ई एस लगाया, ठीक है। तो ये हम लोगों का थोड़ा स्पेशल केस है, ठीक है, यहाँ पे इसीलिए हमने स्टार बना दिया है। यहाँ पर जब भी सर्च, जब भी कोई खोजने के बारे में बात हो रही है और वहाँ पर एस या ई एस लगाना होता है, तो हम लोग हमेशा ई एस लगाते हैं, ठीक है। क्यों यहाँ पर ई एस लगा दिया, ये कहीं कहीं पर एस और कहीं कहीं पे ई एस अपने आप लगता है। जैसे जैसे आप इंग्लिश और पढ़ते जाओगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर एस और कहाँ पर ई एस लग रहा है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली या नियम याद करने वाली बात नहीं है, ये जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको अपने आप ही आता जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर दो नियम नहीं, एक ही नियम देखे हैं, पर दो तरीके के वाक्यों की प्रैक्टिस की है। एक वह जिसमें लड़का था और एक वो जिसमें लड़की थी। जब लड़का आता है तब हम लोग क्या बोलते हैं, तब हम लोग बोलते हैं ही, ठीक है। जब लड़की आती है तब हम लोग क्या बोलते हैं, तब हम लोग बोलते हैं शी। तो ये लड़का लड़की वाला हम लोगों ने समझ लिया और ये भी देख लिया कि जैसे ही हमें ता है ती है मिलेगा, हम तुरंत एस या फिर ई एस को लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको सॉल्व करके आप मुझे भेजिएगा, फिर हम बताएंगे कि वो सही है या नहीं सही है। वो इसी नियम पर, ऐसे ही ता है ती है वाले नियम रहेंगे, ठीक है। अब ये होमवर्क क्वेश्चन से 10 सवाल हैं, इसको कर कर आप लोग मुझे भेजिएगा। मैं इसको पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करो, ठीक है। मतलब हिंदी दिया हुआ है, जो नियम अभी मैंने बताया उसके हिसाब से आपको इसकी अंग्रेजी बनानी है, ठीक। नंबर 1 पे लिखा हुआ है वह आता है, ठीक है। अब आता का अंग्रेजी क्या होगा, अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती थी, इसीलिए मैंने नीचे छोटा छोटा इंग्लिश लिख दिया है, COME, आने की इंग्लिश कम होती है, ठीक है। दूसरा है वह जाता है, जाने की इंग्लिश GO, गो होती है। तो आपको समझना है कि कहाँ पर एस या ES लगाएंगे। उसके बाद वह लिखता है, अगर जल्दी जल्दी आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप वीडियो को रोक सकते हो, बीच में पॉज कर सकते हो, या फिर फोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हो। तीसरा है वह लिखता है, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, WRITE। 4 नंबर पे है वह जोड़ता है, जोड़ने की इंग्लिश होती है ऐड, ADD। 5वें नंबर पे है वह दौड़ता है, दौड़ने की इंग्लिश होती है रन, RUN। 6ठे नंबर पे है वह गाती है, गाने की इंग्लिश होती है सिंग, SING। 7वें नंबर पे है वह बताती है, बताने की इंग्लिश होती है टेल, TELL। 8वें नंबर पे है वह पढ़ाती है, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, TEACH। 9वें नंबर पे है वह सुनती है, सुनने की इंग्लिश होती है हियर, HEAR। 10वें नंबर पे है वह करती है,
करने की इंग्लिश होती है डू, DO। तो ये आप लोग करके मुझे भेज दीजिएगा सारे अपना जो जवाब है, फिर मैं इसको बता दूंगी। अगर नहीं आएगा तो वो भी बता दूंगी, अगर कर नहीं पाए तो दोबारा से समझा भी दूंगी। और भी अगर कुछ इस वीडियो में नहीं समझ में आया हो तो वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू। जो वर्ब वाले क्वेश्चंस मैंने दिए थे बीच में, वो वीडियो में अच्छे से नहीं आ पाए हैं, इसीलिए अभी उसको दोबारा से मैं लगा रही हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख के वो क्वेश्चंस लिख सकते हैं। अगर नहीं हुआ है अभी भी तो आप पॉज कर लीजिए या इसका फोटो खींच लीजिए। ओके, थैंक यू।